और बच्चों कैसे हो? तो बच्चों, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को कैसे स्टडी किया जाता है, और उसका हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ड्राइव की थी। तो वो सारा पढ़ने के बाद हम आज टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड और हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल की फाइंड आउट करेंगे। तो बेटे, जिसने वो पीछे वाला लेक्चर जो मेरा नहीं देखा और वो सारा नहीं पढ़ा, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो पहले वो पढ़ लेना। उसके बाद ये सारा जो है ये समझ में आएगा। सो हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? ये देखो, जैसे हमने मान लो ये ग्राउंड से कोई प्रोजेक्टाइल फायर किया एट सर्टन एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। मान लेते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किया। तो ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया और ए पॉइंट पे जाके ये ग्राउंड से स्ट्राइक करता है। तो ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक प्रोजेक्टाइल ने जो मोशन किया है, उस मोशन को करने के लिए उसने कितना टाइम लिया, उस सारे टाइम को हम क्या कह देते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कह देते हैं। और इसे ऐसे भी कह देते हैं कि इट इज़ द टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में रहा, उस टाइम को हम क्या कह देते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं बेटा। एक तो ये तरीका है कि हम हाफ पाथ ले लेते हैं। जैसे ओ से ए तक का पूरा पाथ है ना, उसका हाफ पाथ ले लेते हैं। पहले हम ओ से एम तक का टाइम फाइंड फाइंड आउट कर लेंगे, उस टाइम को डबल कर देंगे, तो फिर वो टोटल टाइम आ जाएगा ओ से ए तक का। वो क्या होगा? हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि टोटल मोशन कंसीडर कर लो, तो उससे भी निकल जाता है। तो मैं दोनों तरीकों से आपको करके बताता हूँ। जैसे मान लो हम पहले ये हाफ पाथ लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है किसी टाइम पे एम पॉइंट पे पहुंचा। एम पॉइंट क्या है? इसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, जहाँ पे जाके प्रोजेक्टाइल फिर नीचे को आना शुरू कर देता है। ये देखो, ओ से जब प्रोजेक्टाइल ऊपर को जाएगा जाएगा, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा उसके बाद ये नीचे को आना शुरू हो जाएगा। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, तो उसका जो पाथ है वो हाफ पाथ को कवर कर लेगा और आधा पाथ वो आगे कवर करेगा। तो हम आधे पाथ का टाइम फाइंड आउट कर लेंगे और उसको डबल करके पूरे पाथ का टाइम हमें मिल जाएगा, और वो क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। सो ओ से एम तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे, उसे डबल कर देंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो एम पॉइंट पे पहुंच के, जैसे आपको मालूम ही है कि एम पॉइंट पे पहुंच के बॉडी क्या हो जाती है? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है। हॉरिजॉन्टल हो जाती है। हॉरिजॉन्टल होने का क्या मतलब है? कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है? एम पॉइंट पे पहुंच के, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। सारी की सारी वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाती है। सो एट पॉइंट एम, लेट टाइम कितना लगा एम पॉइंट पर पहुंचने के लिए? टी टाइम मान लेते हैं। ठीक है? और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी ओ से लेंगे ना, ओ से एम तक का हमने मोशन लेना है। तो ओ पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन लेंगे इस केस में, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है? यू साइन थीटा। ये हमने कैसे किया? ये अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? वही हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यू साइन थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? यू साइन थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एम पॉइंट पे पहुंच के सारे के सारी वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगी। पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल मूव करेगा। सो वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसका मोशन होगा नहीं, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। ये हमने लिख लिया, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। सो अब हम रिलेशन यूज करेंगे। कौन सा? वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें से एक यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपको तो मालूम ही है कि जब हम ऊपर को जाते हैं, ऊपर को,
तो बॉडी में एक्सेलरेशन कितनी होगी, जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और साइन कौन सा लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। नेगेटिव साइन क्यों लेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था पिछले लेक्चर में। तो इसमें हम वैल्यूज भर लेते हैं। जैसे v क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में v की वैल्यू क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया था फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये देखो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा। एक्सेलरेशन कितनी है माइनस जी है, टाइम तो हमने t माना ही है। तो क्या हो गया, ये u sin थीटा को इस तरफ ले आओ, ये बन गया माइनस u sin थीटा इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी। ये माइनस से माइनस कट गया और t किसके इक्वल आ गया, u sin थीटा ओवर जी। सो ये बेटा टाइम आ गया हमारा o से लेके m तक का, यानी कि हाफ पाथ कवर करने के लिए कितना टाइम लगा है। तो फुल पाथ टाइम कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो हमारा क्या होगा टाइम पीरियड। तो वो किसके इक्वल आएगा, इसका डबल हो जाएगा। सो 2t कर देंगे हम, t की वैल्यू यहाँ पे भर देंगे 2u sin थीटा ओवर जी। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। एक तो ये मेथड है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने का। एक दूसरा मेथड क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक दूसरा मेथड भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप पूरा ही मोशन कंसीडर कर लीजिए ओ से लेके ए तक का। और करना कौन सा है, वर्टिकल मोशन कंसीडर करना है। दोनों केसेस में वर्टिकल मोशन ही कंसीडर करना है। अब देखो जब ओ से ए पॉइंट पे पहुंचेंगे हम, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ही, मगर वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। जब देखो ओ से एम तक जाएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये किया जो मैंने एरो से शो किया है। मान लेते हैं ये कितना कवर कर लिया इसने, वाई कर लिया। और जब ये एम से ए पर पहुंचेगा तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ये मैंने डाउनवर्ड एरो से आपको शो किया, ये कितना हो जाएगा माइनस वाई। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। सो ए पॉइंट पर जब बॉडी पहुंचती है ओ से ए तक, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना कवर होता है, जीरो कवर होता है। सो यही चीज लेके हम ये वाला रेशन जो है वो ड्राइव कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल, अब मोशन कहाँ से कहाँ तक का लेना है, ओ से ए तक। पहले हमने लिया था एम पॉइंट तक, अब कौन से पॉइंट तक लेना है, ओ से ए तक। मोशन फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए लेना है मोशन। सो जब हम ओ टू ए लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, अभी मैंने आपको बताया जीरो आएगा। एक्सेलेरेशन कितनी होगी, देखो जब यहाँ से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर को जाएगी, तो एक्सेलेरेशन क्या होगी माइनस जी होगी। टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना है कैपिटल टी के बराबर ले लेते हैं, टोटल टाइम मान लेते हैं इतना लगा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हमारी हो जाती है u साइन थीटा। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। सो इसमें भर देंगे हम ये सारी वैल्यूज जो है। s की वैल्यू कितनी आई है, ये देखो s की वैल्यू कितनी आई है, जीरो आई है। u की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा। t की वैल्यू हमने क्या ली है, t कैपिटल T ली है, जो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता मतलब शो करता है। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस जी है। टी फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में देखो टी जो है वो कॉमन है, उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अंदर क्या रह गया, यू साइन थीटा, यहाँ से टी बाहर चला गया तो अकेला यू साइन थीटा रह गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, एक टी बाहर चला गया तो अकेला टी रह गया, इज इक्वल टू जीरो। ये देखो ये इक्वेशन दो फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन जीरो है। इसका क्या मतलब होगा कि आइदर टी इज इक्वल टू जीरो होगा और u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो होगा। अब t इज इक्वल टू जीरो क्या शो करता है, ये इनिशियल पॉइंट शो करता है। जब टाइम जीरो है तो बॉडी कहाँ पे थी, ओ पॉइंट पे थी, तो ये इनिशियल पॉइंट शो करता है, इसलिए इसे नहीं हमने लेना। हमने तो ए पॉइंट तक पहुंचना है ना, तो हम ये वाली इक्वेशन लेंगे। सो यू साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, हाफ जी टी। टू को इधर ले आओ, क्या बन गया, टू यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी। जी को भी इधर ले आओ, क्या बन गया, टू यू साइन थीटा ओवर जी इज इक्वल टू टी। ये देख लीजिए
ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो ऊपर मैंने जो रिलेशन ड्राइव किया था वो भी यही था 2u sin थीटा ओवर जे, और अभी जो मैंने ड्राइव किया ये इसका रिलेशन भी बिल्कुल सेम टू सेम वही आया है जो ऊपर वाला था। तो आप किसी भी मेथड से कर लो, रिलेशन जो है वो सेम ही आएगा। सो इसको दो तरीके से हम टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेटे आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का समझ आ गया होगा कि कैसे हमने किया। पहले हमने हाफ पाथ को लेके किया ओ से एम तक को। हाफ पाथ के लिए टाइम हाफ लगेगा तो हमने उस हाफ टाइम को निकाल के उसको डबल कर दिया तो वो टोटल टाइम आ गया ओ से ए तक का। एक तो वो मेथड था। एक था कि हमने टोटल पाथ ले लिया ओ से ए तक का, तो उसमें फार्मूला यूज़ करके और वैल्यूज़ भर के हमने फाइनल रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। सो बेटे इस तरह से हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो अब हम वो वाला करेंगे। मैक्सिमम हाइट, तो जैसे इसके नाम से ही पता है कि प्रोजेक्टाइल जो है अपने मोशन के दौरान मैक्सिमम कितनी हाइट जो है वो अटेन करता है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे देखो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे पीछे हमने डायग्राम बनाई थी। तो इस पूरे मोशन में जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है तो उसकी जो वेलोसिटी है, अभी मैंने बताया था, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो इस पॉइंट को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, इसको हम एम लिख लेते हैं। और इस पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या ले लेते हैं हम, एच के बराबर ले लेते हैं, कैपिटल एच ले लेते हैं। कैपिटल एच क्या शो करता है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन। जो एच की वैल्यू ही हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन लेंगे क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच के, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे पहुँच के सारी की सारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाती है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो यहाँ पे आके फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे वर्टिकल मोशन के लिए, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का, u साइन थीटा। ये u वेक्टर देखो मैंने इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिया है, जैसे पीछे डायग्राम में मैंने बताया था, उसका वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हम लेते हैं, u cos थीटा। तो वर्टिकल मोशन ले रहे हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट ही लेंगे। तो मान लेते हैं कि एम पॉइंट जो है वो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट शो करता है जिसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, एच है। सो इन वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने, एच कवर किया। ठीक है, उसको टाइम कितना लगा ऊपर पहुंचने में, आपको मालूम ही है जितना टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसका हाफ लगता है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए, अभी मैंने बताया था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u साइन थीटा ओवर जी, उसका हाफ कर दो तो टाइम क्या हो जाएगा, u साइन थीटा ओवर जी हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ आ जाएगा, टाइम इतना आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी होती है u साइन थीटा, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में, अभी मैंने आपको बताया ये जीरो के बराबर है। और एक्सेलेरेशन कितनी है बॉडी में, एक्सेलेरेशन जो है वो माइनस जी के इक्वल है। तो हम फार्मूला, वो माइनस जी के इक्वल है, तो अब हम रिलेशन ड्राइव करेंगे। ये देखो डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल मोशन लेना है ना हमने, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे, वो हमने एच कंसिडर कर लिया। टाइम कितना लगेगा ओ से एम तक का पहुंचने में, देखो भाई ओ से एम तक पहुंचने में अभी मैंने पीछे बताया था कि जितना पूरा मोशन में टाइम लगता है उसका हाफ लगता है, यानी कि हाफ हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था, 2u साइन थीटा। तो टाइम कितना लगेगा ओ तक, ओ से ओ एम तक पहुंचने में, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ लगेगा, यानी 2u साइन थीटा ओवर जी का हाफ करें, u साइन थीटा ओवर जी आ जाता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, u साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, जीरो है, और एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी यूज़ कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू कितनी है, एच है, यू क्या है, यू साइन थीटा, टी क्या है, हाफ द टाइम ऑफ फ्लाइट यानी यू साइन थीटा ओवर जी, और हाफ ए क्या है, ए तो आपको मालूम ही है माइनस जी है, और टी स्क्र
यहाँ पे टी क्या है, यू साइन थीटा ओवर जी का स्केयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा खुला करके लिख लेते हैं। सो एच की वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखो यू से यू मल्टीप्लाई हो, यू साइन स्केयर थीटा ओवर जी आ गया। और ये क्या, माइनस माइनस सामने ले आए हम, क्या बन गया, जी बाई टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर जी स्केयर। ये देखो जी से जी कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर जी माइनस यू स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर टू जी। इसमें देखो कॉमन कौन सी चीज़ है दोनों में, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर जी कॉमन है, ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये बन गया 1 - 1/2। अब एक में से हाफ निकालेंगे, हाफ ही बचेगा, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर टू जी बन जाता है। ये आ गई हमारी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ठीक है, ये फार्मूला बन गया। एक तो ये फार्मूला है, एक हम दूसरा भी रिलेशन यूज कर सकते हैं मैक्सिमम इसको हाइट को फाइंड आउट करने के लिए। वो कौन सा रिलेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। एक तो ये है, एक है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2gh। अब जैसे हमने देखो तीन इक्वेशन होती हैं हमारे पास, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये तीन इक्वेशन और मोशन की इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब ये वाली तो हमने यूज़ कर ली है, अब ये सेकंड वाली जो है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट नहीं है, तीसरे में है। ये वाली इक्वेशन को हम यूज़ करके भी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। वो कैसे, इसमें वैल्यूज़ भर दो। जैसे फाइनल वेलोसिटी क्या थी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के, क्या थी फाइनल वेलोसिटी, जीरो थी वर्टिकल डायरेक्शन में। और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यू साइन थीटा ओवर जी का स्केयर थी, इज इक्वल टू 2 × जी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कितनी लेते हैं, -g लेते हैं, ठीक है, जब बॉडी ऊपर को जाती है। और एच हाइट कितनी ली है हमने, मैक्सिमम हाइट एच ली है। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ, ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ गया, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर जी इज इक्वल टू 2gh। एच को इधर रहने दो और बाकी टर्म्स जो है वो उधर ले जाओ, ये स्केयर आएगा इसका भी। सॉरी, इसके नीचे जी नहीं आता, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा है अकेला, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा आएगा, इसको बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। एच क्या आ गया फिर आपका, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g के बराबर आ गया। ये यहाँ पे देखो मैंने u की वैल्यू, यू साइन थीटा इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन थीटा होता है ना, ये गलती से नीचे जी भी ले लिया था, ये नहीं लेना था। तो उसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारा देखो ये इसका फाइनल रिजल्ट बन गया। तो हमने जो पहले निकाला था वो भी यही था, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g, और ये भी यही बना, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। सो आप दोनों में से कोई सा भी रिलेशन यूज करके मैक्सिमम हाइट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। अब हमारा तीसरा रह जाता है होरिजेंटल रेंज। वो तो सिंपल है, होरिजेंटल रेंज का मतलब होता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो होरिजेंटल डायरेक्शन में वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करता है। वो तो हमें दिख ही रहा है कि जब प्रोजेक्टाइल मूव करता है तो ओ से शुरू करके ए पे जाके स्ट्राइक करता है। तो ओ से लेके ए तक होरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट जो उसने कवर किया है उसको हम क्या कह देते हैं, होरिजेंटल रेंज कहते हैं। सो होरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हमने इसमें फाइंड आउट करना है, तो वो तो इजी है, हम एक एक लाइन का ही है, वो यहीं पे कर लेते हैं। तो होरिजेंटल रेंज फाइंड आउट करने के लिए, जैसे होरिजेंटल रेंज के नाम से ही पता लगता है, हमने होरिजेंटल मोशन को लेना है। होरिजेंटल डायरेक्शन में आपको पता ही है कि इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, ओरिएंटल डायरेक्शन में बच्चे कितनी होती है, हाँ आपने ठीक बोला, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होती है। और आपको ये भी पता है कि होरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं होती। जब हम होरिजेंटल मोशन प्रोजेक्टाइल का स्टडी करते हैं तो एक्सेलेरेशन नहीं लेते, उसकी होरिजेंटल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो एक्सेलेरेशन क्या होती है, जीरो होती है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। और टाइम कितना लगता है, ओ से लेके ए तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है, जितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, क्योंकि जब बॉडी ए पे पहुंचनी है जितने टाइम में उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया उतने में ही हॉरिजॉन्टल कवर करता है, ठीक है ना। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओ से ए तक पहुंचने में भी उसको टाइम ऑफ फ्लाइट जितना ही टाइम लगेगा। सो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u
साइन थीटा ओवर जी होता है, ठीक है। सो अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेनी है। कौन सी लगानी है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो आपको मालूम ही है कि u की वैल्यू क्या है, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, ये है u cos थीटा, और t क्या है, जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, 2u साइन थीटा ओवर जी, ठीक है ना। हाफ एक्सेलेरेशन क्या है, 0 है, और t की वैल्यू तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, आप भर भी दोगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से ये मल्टीप्लाई होगा, एक्सेलेरेशन की वजह से ये 0 बन गया। बाकी हमारा क्या बचा वो हम लिख लेते हैं। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन कंप्लीट मोशन क्या आ गया, 2u² cos थीटा साइन थीटा ओवर जी, ये आ गया हमारा। अब हम हॉरिजॉन्टल रेंज को आम करके आर से डिनोट करते हैं। सो एस की जगह हम क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे, क्योंकि आर क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैक्सिमम हाइट में हमने डिस्प्लेसमेंट की जगह एच लिख लिया था, एच जो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रेंज आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो एस की जगह हम क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे। ये यू स्क्वायर को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर ले गया मैं इसको, 2 cos थीटा साइन थीटा ओवर जी। 2 cos थीटा साइन थीटा क्या होता है, ये आपको मालूम ही है, साइन 2 थीटा होता है। तो ये हमारा बन गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। सो ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो आ जाती है। सो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं। तो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना तो बड़ा इजी है, बाकी भी इजी थे। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी हमने मैक्सिमम हाइट एंड रेंज निकालनी है या टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो आपने वर्टिकल मोशन जो है वो कंसीडर करना है, और जब हॉरिजॉन्टल मोशन, ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो कंसीडर करना है। और हॉरिजॉन्टल मोशन में और वर्टिकल मोशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूज़ करनी है सिंपल बस, और फिर आपका ये सारा हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, आपने ये अच्छी तरह से देख लेना है, और एक बार अगर समझ ना लगे तो 2-3 बार देख लेना है, और अगर फिर भी कोई बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।